अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ज़ा ऑफ लाइफ। आज के व्लॉग का स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी, स्पेशली मुझ जैसी मदर्स और हाउसवाइफ्स के लिए। रमज़ान से पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आज मैं हॉस्पिटल आई हूँ रूटीन चेकअप के लिए बिफोर रमज़ान। अच्छा, रिपोर्ट्स में पता चला कि आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंसी है। ऑनेस्टली घर के काम, बच्चों की केयर और डेली रूटीन में हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रमज़ान में फास्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लो आयरन से वीकनेस, डिजीनेस और थकावट होती है, एंड सीरियसली कैल्शियम की कमी बोन्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मैं सब मदर्स और हाउसवाइफ्स को यही बोलूँगी कि प्लीज़ रमज़ान से पहले डॉक्टर का विजिट ज़रूर करें, टेस्ट करवाएं और सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से ही लें, क्योंकि हेल्दी मॉम का मतलब ही होता है हेल्दी फैमिली। एनीवेज, घर में जो मिंट लीव्स मैंने खुद प्लांट किए थे, आज उन्हीं को यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, मज़े की बात, इनकी फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग और फ्रेश होती है, जब भी विला में इंटर होती हूँ पूरे घर में मिंट की रिफ्रेशिंग खुशबू आ जाती है। इंशाल्लाह आज ये फ्रेश मिंट मैं शामी कबाब के लिए यूज़ करूँगी, जो टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सो रमज़ान के लिए मेक अहेड कुकिंग इज़ ऑलवेज लाइफ सेवर। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब, जो रमज़ान के लिए एक परफेक्ट अफ्तार ऑप्शन है। सो इजी टू फ्रीज, क्विक टू फ्राई एंड बहुत टेस्टी। मेरी रेसिपी कुछ इस तरीके से है कि मैंने 1 kg चना दाल को ओवरनाइट सोक किया था, 1 टाइम फ्रेश वाटर में बॉयल किया, देन वाटर को ड्रेन कर लिया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 kg कीमा, होल अनियन, होल जिंजर एंड गार्लिक, 1 ग्रीन चिली, बेसिक स्पाइसेस और थोड़ा सा ऑयल और वाटर। फिर सबको अच्छी तरह कुक होने दिया। जब सब चीज़ें अच्छी तरह गल गई तो जितना भी मॉइस्चर था उसको अच्छे से ड्राई कर लिया और मिक्सर को रूम टेम्परेचर पर आने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सारा मिक्सचर फूड प्रोसेसर में गया। अब इसमें ऐड किया फ्रेश होम ग्रो मिंट, 1 एग और सबको स्मूथ ब्लेंड कर लिया। अब आ जाता है शेपिंग का टाइम। आज मैं शामी कबाब को 3 डिफरेंट तरीकों से शेप कर रही हूँ। फर्स्ट मेथड में मैंने 1 राउंड लीड और 2 बटर पेपर्स लिए। सबसे पहले लीड और बटर पेपर्स को लाइट ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब मिक्सचर को एक बटर पेपर पर रखा, ऊपर दूसरे बटर पेपर को रख दिया, इसे रोटी की तरह बेल लिया। फिर राउंड लीड की मदद से सेम साइज के परफेक्ट राउंड कबाब्स कट किए, बिल्कुल जैसे हम डोनट्स को शेप देते हैं। अच्छा, ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही नीट आता है। थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है ये। सेकंड मेथड थोड़ा नीट भी है और इजी भी। इस मेथड में मैंने मिक्सचर को इवनली स्प्रेड किया शीट पे और लिड की मदद से डायरेक्ट राउंड शेप्स कट कर ली और ट्विस्ट कर लिया, ताकि प्रॉपर राउंड शेप हो और उठाने में भी इजी हो। इस तरीके से सब कबाब सेम साइज और परफेक्ट राउंड बनाते हैं और काफ़ी इजी भी है। ये वाला तरीका जो है ये सब घरों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इवनली मैं भी इसको यूज़ करती हूँ। दोनों हथेलियों पर ऑयल स्प्रे किया, थोड़ा सा मिक्सचर लिया, फिर राउंड बनाया और फिर लिड के साथ हाथ पर ही शेप दे दी। इस तरीके से कबाब परफेक्ट साइज, परफेक्ट राउंड और बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ बनते हैं। अब फ्रीजिंग के लिए मैंने सब कबाब को एक ही प्लेट में एक लेयर कबाब्स की और एक लेयर बटर पेपर की रख के स्प्रेड कर लिया। अच्छा, इन कबाब्स को पहले मैंने फ्रीज किया था और नेक्स्ट डे जब सारे कबाब सेट हो गए तो उन्हें जिप लॉक बैग में डालकर स्टोर कर लिया। इस तरह से ये कबाब्स परफेक्टली फ्रीजर फ्रेंडली रहते हैं। अब कुछ कबाब्स को मैंने अभी फ्राई भी किया। बहुत ही मिनिमल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एग कोटिंग लगाई और पैन में शैलो फ्राई किया जब तक वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। बिलीव मी, बाहर से लेयर क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। रमज़ान में रोज़र्स किचन में हैवी काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है, इसीलिए अगर पहले थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए जो बाद में बहुत रिलीफ देती है। और इस तरह छोटी छोटी तैयारियां पहले ही कर लेने से फास्टिंग ईजी भी हो जाती है, टाइम भी बचता है और इबादत के लिए सुकून भी मिलता है। यहाँ मैं नेक्स्ट डे आपसे शेयर कर रही हूँ। आज मेरी टू डू लिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, फ्रिज की डीप क्लीनिंग। रमज़ान से पहले ग्रोसरी करनी होती है, इसीलिए फ्रिज को डीप क्लीन करना और ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस तरह से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि फ्रिज में क्या अवेलेबल है और क्या चीज़ रिस्टॉक करनी है। और क्लीनिंग के साथ साथ आज मैं आपके साथ कुछ पर्सनल प्रेप पॉइंट्स भी शेयर करूँगी, जो हम सब प्री रमज़ान टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रिज की जितनी भी आइटम्स थी उन्हें बाहर निकाल लिया और जितनी भी अटैचमेंट्स थी उन्हें गर्म पानी से वॉश कर लिया। वैसे तो मैं फ्रिज को वंस इन अ वीक ज़रूर ही क्लीन करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग मैं ट्वाइस इन अ मंथ ही करती हूँ। जैसे अभी भी आप देख लें, जस्ट बैक साइड पर ही कुछ स्टेन्स हैं। क्लीनिंग के लिए 1 कप में मैंने वार्म वाटर, लेमन और थोड़ा सा डिश वॉशर ऐड किया। इस मिक्सचर से मैंने फ्रिज की वॉल्स, शेल्व्स और कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से स्क्रब किया।
फिर एक गीला कपड़ा लेके फोम को क्लीन किया। लाइक ये प्रोसेस मैंने 4 से 5 दफ़ा रिपीट किया ताकि प्रॉपर डीप क्लीनिंग हो जाए। क्लीनिंग के दौरान मैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि जितनी भी डिटेलिंग है उनको अच्छी तरीके से वाइप करूँ, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरियाज इन्हीं में ही बनते हैं। फिर एक क्लीन और ड्राई टॉवल से सारी सरफेस को जेंटली वाइप किया। अब लास्ट में मैंने लाइट ग्लास क्लीनर का स्प्रे यूज़ किया। नॉर्मली मैं फ्रिज में ये यूज़ नहीं करती, लेकिन आज एंटीसेप्टिक स्प्रे ख़त्म था, इसीलिए जस्ट वाइप करके क्लीन कर लिया। इससे एक्स्ट्रा शाइनी सरफेस हो जाती है और ड्राई टॉवल से सारे मॉइस्चर को वाइप कर लिया। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग की तरफ। सब अटैचमेंट्स को मैंने 1 बाय 1 प्लेस किया। अच्छा, इन अटैचमेंट्स को भी मैंने ड्राई टॉवल से साफ़ कर लिया था ताकि बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे फ्रिज में। अच्छा, अब मैं आपसे स्मेल फ्री फ्रिज हैक शेयर करती हूँ। मैं फ्रिज में एक सिंपल और इफेक्टिव हैक यूज़ करती हूँ। छोटे से कारकोल के पीस को फॉइल में रैप करके फ्रिज के किसी भी कॉर्नर में रख देती हूँ। बिलीव मी, इससे कोई भी बैड स्मेल, फूड ऑडर्स या बैक्टीरियाज नहीं बनते। इसके बाद आपको किसी भी लेमन या बेकिंग सोडा हैक जैसी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कारकोल हैक 4 से 5 मंथ तक बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। लाइक आप इसको रख के बस भूल जाएं। और हाँ, आप इसको किसी भी छोटे से फूड कंटेनर में भी रख सकते हैं। मेरे कहने पर एक बार अपने फ्रिज में इस हैक को ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या रिजल्ट्स हैं, बिकॉज़ ये 100% ही वर्क करता है। मुझे फ्रिज का ऑर्गेनाइजिंग फेस बहुत पसंद है। लाइक फूड कंटेनर्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करती हूँ और फ्रिज डोर में भी मैं प्रॉपर अरेंजमेंट करती हूँ। फ्रिज की टॉप शेल्फ में मैं मोस्टली वही चीज़ें रखती हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं होती या फिर जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो और इनको फ्रिज में रखना भी मस्ट हो। नॉर्मली तो इस वाले पोर्शन में बटर, चीज़ या इसी तरह की डेयरी चीज़ें ही रखी जाती हैं, लेकिन मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं होती। और फ्रिज डोर में नॉर्मली बटर, चॉकलेट, सॉसेज, केचप और स्मॉल जार्स प्लेस कर दिए। प्लेसिंग के टाइम मैं सीक्वेंस का ज़रूर ख्याल रखती हूँ। लाइक छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, इस तरीके से सीक्वेंस के साथ ही अरेंज करती हूँ। यह है फ्रिज की फाइनल लुक जो अब रमजान ग्रोसरी के लिए रेडी है। लाइक क्लीन, फ्रेश, ऑर्गेनाइज एंड एक्स्ट्रा शाइनी। मैं कुछ वो पॉइंट्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो आप भी अपनी प्री रमदान टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ चेकअप एंड सप्लीमेंट्स। रमदान से पहले अपनी हेल्थ को ज़रूर मॉनिटर करें। बेसिक ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। आयरन या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर की एडवाइस से सप्लीमेंट ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि हेल्दी बॉडी होगी तब ही फास्टिंग स्मूथली मैनेज हो पाएगी। सो सेकेंड इज डीप क्लीन फ्रिज एंड किचन बेसिक। मेरे लिए किचन और फ्रिज की डीप क्लीनिंग से प्लानिंग बहुत ही इजी हो जाती है। इस तरह मुझे पता चल जाता है कि क्या अवेलेबल है और क्या रीस्टॉक करना है, लाइक स्पेशली रमदान ग्रोसरी के लिए। मेरा नंबर 3 पॉइंट है मेक अहेड कुकिंग। लाइक फ्रीज़र फ्रेंडली आइटम्स को ज़रूर ही बना के रखें, जैसे कि शामी कबाब, समोसा, चिकन रोल्स, पैटी रोल्स हो गए। इसके अलावा वेजिटेबल्स को भी कट करके रखें और मैरिनेटेड आइटम्स को भी ज़रूर अपने फ्रिज में रखें। लाइक जितना भी पॉसिबल हो डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी कुकिंग पहले ही कर लें। रमदान में डेली हैवी कुकिंग से बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो नंबर 4 पॉइंट इज ग्रोसरी प्लानिंग एंड इन्वेंट्री चेक ज़रूर करें। डेली बेसिस पर क्लीनिंग के बाद एक सिंपल चेकलिस्ट बना लें, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या जो रमदान के लिए एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। इसी तरह अननेसेसरी शॉपिंग से भी बच जाएंगी और अपने मंथली बजट को भी ज़रूर मॉनिटर कर सकेंगी। माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंपल रूटीन एंड रियलिस्टिक गोल्स को ज़रूर बनाएं। लाइक ओवर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। लाइक अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रूटीन सेट करें, जो मैनेजेबल हो वही बेस्ट होता है, क्योंकि रमदान का असल फोकस ही सुकून और इबादत है, स्ट्रेस नहीं। इंशाल्लाह इस तरह की स्मॉल और थॉटफुल प्रिपरेशन से रमदान स्ट्रेस फ्री भी हो जाता है, घर का सिस्टम स्मूथ रहता है और इबादत के लिए भी दिल और टाइम दोनों मिलता है। और बस क्लीनिंग के बाद अब सारे यूज्ड फैब्रिक का एक लोड लगा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब सब फ्रेश, क्लीन और रेडी है। इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।